दूसरा अध्याय, पहली आयत। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। पौलुस कुरिन्थियों के दार्शनिकों में से एक समान नहीं आया था, न ही वह सड़कों की मोड़ों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था, और न अपने उत्तम उपदेश या प्रभावशाली भाषण से लोगों को राजी करना चाह रहा था। मैं आश्चर्य करता हूं कि पुलपिट से प्रभावशाली भाषण देने की जरूरत क्या है। यह मजेदार बात है कि कई बार हम पुलपिट से बोलने वाले महान वक्ताओं की बढ़ चढ़कर तारीफ किया करते हैं, परंतु मैं अक्सर आश्चर्य करता हूं कि पुलपिट से केवल वाक्पटुता या प्रभावशाली भाषण का ही महत्व है भी कि नहीं। निश्चित ही यह पौलुस के पुलपिट में नहीं था। जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया कि तुम्हारे सामने परमेश्वर की गवाही की घोषणा करूं। दूसरा पद, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पद 3, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। अब पौलुस तो किन्हीं बहुत परेशान करने वाले अनुभवों से गुजर कर आया था। जब वो गलातिया में था तब वो एशिया को जाना चाहता था, परंतु आत्मा ने उसे रोका था और पौलुस बहुत बीमार पड़ गया था कि बिस्तर से उठ न सका, और इसलिए अंत में उसने एक बुलाहट को सुना। मकिदुनिया का एक पुरुष कह रहा था, यहाँ आकर हमारी सहायता कर। और इस प्रकार स्वर्गीय दर्शन की आज्ञा मानकर वो मकिदुनिया को गया। और जब वो फिलिपी में आया, जब वो प्रचार कर रहा था, तब वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। इसके साथ ही उसे बहुत पीटा, और जेल खाने में मध्य रात्रि के समय वो काल कोठरी में बंद था। तभी प्रभु ने जेल खाने की दीवारें हिला दी और जेल के फाटक को खोल दिया। पौलुस ने फिलिप्पी नगर छोड़ा और थिस्सलुनीका को गया, और वहां जब उसने प्रचार किया तब दंगा भड़क उठा। इसलिए गुप्त रूप से थिस्सलुनीका वालों ने छोड़ दिया कि किसी तरह वहां से बाहर निकल सके, क्योंकि वे उसे मार डालने की ताक में थे। और वहां से वह बीरिया को चला गया, और वहां बड़ा हल्ला होने लगा। इसलिए वह बीरिया को छोड़कर अथेना को गया, और वहां मार्स पहाड़ी पर जब वह यीशु मसीह के सत्य को सुनाने लगा तो लोगों ने उसे ठट्टों में उड़ाया, और अब वह निर्बलता में थरथराते हुए भय में कुरिन्थियुस आया था। पद 4, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। यह वास्तव में मनुष्य की बुद्धि नहीं थी। मेरा प्रचार परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा के काम करने का प्रकटीकरण था। मैं विश्वास करता हूं कि वचन की सेवकाई में अक्सर ही भविष्यवाणी का वरदान, बुद्धि के वचन का वरदान और ज्ञान का वचन पुलपिट से कार्य रूप में दिखाई देना चाहिए। पद 5, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। पद 6, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। आगे, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। पद 8, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। इस कारण सच्ची बुद्धि जो परमेश्वर की है, वो बुद्धि जिसके द्वारा वह उनसे बोलता है जो अपनी मसीही चाल और अनुभव में परिपक्व हैं। पद 9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। अब संभवतः ये पद बाइबल में गलत उद्धरण दिए जाने वाले पदों में से एक है, क्योंकि लोग वहीं रुक जाते हैं और वे कहते हैं, बहुत अच्छा, स्वर्ग अत्यंत महिमामय होने वाला है। आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जैसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं, ओह वह कितना महिमामय है। परंतु हम भूल जाते हैं कि अगले पद में क्या लिखा है। पद 10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसलिए ये बातें
जिन्हें संसार नहीं जानता, अब वह संसार की आंखों, संसार के कानों, संसार में लोगों के हृदयों के बारे में बात कर रहा है। उनके पास इन बातों का न तो कोई पहलू, ना ही कोई विचार है जो परमेश्वर के पास हमारे लिए है, जिसने हमसे प्रेम किया। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पद 11, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। पद 12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हमें सिखाए और हम में वास करे। यूहन्ना ने कहा, यह कि कोई मनुष्य तुम्हें न सिखाए, परंतु वह अभिषेक जिसे तुमने प्राप्त किया है, ये तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु ने कहा, परंतु सहायक जो कि पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जिन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन सब को याद दिलाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को स्वतंत्र रूप से जान सकें, जैसा कि वह परमेश्वर के मार्गों में हमारे हृदयों को निर्देश देता है। और इसी कारण मैं तुम्हारे सामने हर एक व्यक्ति को हमेशा उत्साहित करता हूँ कि बाइबल पढ़ना आरंभ कर दे और प्रार्थना करे, हे परमेश्वर, काश कि जब मैं पढ़ता हूँ तो आपका पवित्र आत्मा मेरे मन को, मेरी समझ को प्रकाशित करे कि मैं आपके सत्य को जान सकूं। क्या कभी आपने बाइबल पढ़ी और उसके उस पृष्ठ को पूरा पढ़ा और तब सोचा मैंने क्या पढ़ा था? और आप जानते हैं कि आपका मन कहीं था, उस पृष्ठ में जो कुछ आपने पढ़ा उसका एक शब्द भी आप याद नहीं रखते। हो सकता है कि आपका मन किसी सांसारिक वस्तु के पीछे लगा था और यहाँ आप पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु तब आप कहेंगे, हे प्रभु, अब इसे समझने में मेरी सहायता कर। और आप फिर से पूरा पृष्ठ या भाग पढ़ते हैं और किस प्रकार पूरी बात सजीव हो उठती है और फिर असरदार ढंग से आपके हृदय से बातचीत करना शुरू कर देती है। अब आप उस बात को देख रहे हैं जिसे आपने पहले नहीं समझा था। आप उस बात को समझने लगते हैं जिसे पहले नहीं समझा था। वह मानो उस प्रश्न में खो जाना है और उसे अपने हृदय में जलने देना आरंभ करने जैसा है। हमें धार्मिक और सत्य का मार्ग सिखाना पवित्र आत्मा का महिमामय कार्य है। 13वां पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इस प्रकार से सांसारिक मनुष्य नुकसान की स्थिति में है। तो वह पवित्र आत्मा की बातें नहीं जान सकता, वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, वह उन्हें जान नहीं सकता, क्योंकि वह उन्हें आत्मिक रूप से नहीं जान पाता है। बहिरा आदमी हारमोनियम का आनंद नहीं ले सकता। अंधा मनुष्य सूर्यास्त की सुंदरता को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास इन क्षमताओं की कमी है जिनके द्वारा इन सब बातों की प्रशंसा की जाती है। इसलिए ठीक इसी के समान स्वाभाविक मनुष्य पवित्र आत्मा की बातें प्राप्त नहीं कर सकता या उन्हें जान नहीं सकता, क्योंकि उसमें इन क्षमताओं की कमी है जिनके द्वारा इन बातों को जाना जाता है। उसमें पवित्र आत्मा की कमी है और पवित्र आत्मा की कमी के कारण पवित्र आत्मा की बातों को जानना असंभव है। 15वां पद, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। या दूसरे अनुवाद में, वह जो आत्मिक रूप से सब बातें जानता तो है, तथापि उसने मेरे मनुष्य को नहीं समझा। अब सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के वचन के प्रति आपके प्रेम को नहीं समझ सकता। वो परमेश्वर के लोगों के लिए आपके प्रेम को नहीं समझ सकता। वो परमेश्वर की बातों के प्रति आपके प्रेम को नहीं समझ सकता। वह चला जाता और कहता है, मैं नहीं जानता। वो सनकी है। वह हर समय प्रभु के बारे में बातें करता है। उसके साथ कुछ तो गलत है। वह जो आत्मिक है वो बातों को समझता तो है, तथापि वह स्वाभाविक मनुष्य के द्वारा समझा नहीं जाता। उसे कोई मनुष्य नहीं समझता और कभी कभी वह संबंधों को कठिन बना देता है।
जब ये बच्चे आते और प्रभु को ग्रहण करते हैं और फिर वे घर जाते हैं और अपने माता पिता से पवित्र आत्मा की बातें बताने लगते हैं कि अचानक से उनमें बातचीत होना ही बंद हो जाती है। 16वां पद, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। इससे उसका क्या अर्थ है? जब वह फिलिपियों को लिख रहा था तब उसने कहा, काश कि तुम में ये मन हो जो यीशु मसीह में भी है। वो यद्यपि परमेश्वर का प्रतिरूप था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मन जो मसीह में था वो मन नीचे उतरने, दास का स्वरूप धारण करने वाला और दीनता का मन था। हम में मसीह का मन है। पौलुस ने कहा, वह मन जो फूलता नहीं, स्वयं को ऊंचा नहीं करता या अपने निज बुद्धि पर घमंड नहीं करता, परंतु वह मन जो परमेश्वर, उसकी इच्छा और उसके अधिकार के प्रति स्वयं को समर्पित करता है। हम में मसीह का मन है। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि सच में हम में मसीह का मन हो, ठीक वह मन जो मसीह का था, ठीक वह भावना जो यीशु में थी हमारी भी मानसिक भावना बन जाए, जो एक दूसरे पर अधिकार नहीं जताता, न हावी होता है, परंतु प्रेम में एक दूसरे की सेवा करता है। हम 3 प्रकार के मनुष्य को देखते हैं, स्वाभाविक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, फिर हम तीसरे मनुष्य को पाते हैं, सांसारिक मनुष्य, अर्थात वह जो शरीर के अनुसार चलता है, और यही वह एक है जो संकट में है। होने दे कि आप आत्मा में चल सकें, आप आत्मा के चलाए चल सकें, आप आत्मा के द्वारा सिखाए जा सकें, जिससे कि आप अपने जीवन में मसीह की भरपूरता को देख सकें। होने दे कि आप प्रभु की बातों में धनी बने और ठीक इसी प्रकार से पवित्र आत्मा की बातों में भी, क्योंकि इन्हीं असीमित स्रोतों से अपने प्रेम एवं अनुग्रह, बुद्धि एवं दया के द्वारा परमेश्वर आप में काम करता, आपकी अगुवाई करता रहेगा। होने दें कि आप हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह एवं ज्ञान में बढ़ते जाएं। होने दें कि यह आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का एक विशेष समय हो, जो कि आपको उसके पुत्र के स्वरूप में एक रूप करे, बनाए और ढाले। होने दे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने के लिए स्थान एवं समय दें, यीशु के नाम में, आमीन।